मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। साल भर में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में से 14 अप्रैल आता है और 364 दिन जो सोए हुए होते हैं तकिया लगा करके वो एक दिन जागते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। खाक करोगे पूरा। साथियों, जो चैन लगी है महापुरुषों की, तथागत बुद्ध से लेकर कांसी राम साहब तक अपने जान की कुर्बानी लगा दिया, अपने बच्चों और परिवारों को कुर्बान कर दिया। आज हम लोग एक दिन साल भर में जयंती मनाते हैं और कहते हैं बाबा तेरा मिशन पूरा कर देंगे। कैसे पूरा हो जाएगा जब आप लोगों को मिशन पता ही नहीं है? बाबा साहब का कौन सा मिशन अधूरा रह गया? कौन सा मिशन पूरा करेंगे? जय 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 भीम एक लोगो चला हुआ है, मैं सुन रहा हूं इस देश में, जय 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 भीम। अरे बाबा साहब की जय जय भीम करने से क्या बाबा साहब का कारवां पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। अभी गायक के माध्यम से, अब एक वक्ता के साथी के माध्यम से कुछ शब्द आए थे, बाबा की मानते हो कि बाबा को मानता हो? बाबा को नहीं, बाबा की माननी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा, अगर उसके पद चिन्हों पर अगर उनके कार्य को आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब के मिशन को वास्तविक रूप से लेके आपको चलना पड़ेगा। खाली जबान में कह देने से होने वाला नहीं है। साथियों, इस देश में 70-75 साल आजादी के लिए हो गए और इस देश में आज भी हमारे लोग भारत के आजाद लोग नहीं है। आजाद भारत में भी आज हमारे लोग गुलाम लोग हैं। वो बताओ कैसे? अगर थाना कचहरी में आपको जाना है, बिना दलाल के नहीं जा सकते, बिना नेता के नहीं जा सकते। कैसी आजादी आपके हाथ में है? आपके हाथ में आजादी नहीं है। 16 अप्रैल 1956 को एक महापुरुष ने कहा कि ये आपका कारवां तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के युवा साथियों को साथ में लेकर चलेंगे। आवाज इस युवा साथियों में मंच पे पंडाल में देख रहे हैं, कोई लीडरशिप संभालने के लिए तैयार नहीं है। जो लीडरशिप संभालने के लिए आते हैं उनको भी फाउंडेशन लगाया जाता है। समय आपका फाउंडेशन है, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। कौन लेके जाएगा आपके कारवां को? आपके इस कारवां को कौन पूरा करेगा? जो उम्मीद लगाए बैठे हुए नौजवान साथियों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से, बुजुर्गों के भरोसे अब आंदोलन नहीं होने वाला है। बुजुर्गों से आप लोग सीख लीजिए, उनसे अनुभव लीजिए और युवा साथियों को आंदोलन पर कूदना पड़ेगा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस आंदोलन को आगे युवा अपनी जिम्मेदारी हाथ में लेता है तो जो अधूरा कारवां है वो वास्तव में पूरा होगा। खाली जय 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 भीम करने से पूरा होने वाला नहीं है। 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में से खाली एक जयंती मनाने से हो जाएगा? डॉक्टर साहब, नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के 75 साल की आजादी में जो 1925 में आरएसएस बनाया था, 2025 में 100 साल पूरा होने वाला है। और 6 दिसंबर 1978 को वामसेव संगठन का निर्माण हुआ। वामसेव संगठन के माध्यम से DS4 1981 में निर्माण हुआ और 84 में बहुजन समाज पार्टी निर्माण हुई। आज 50 साल से कम है वामसेव को, फिर भी आरएसएस की दुम बोझ रही है, दुम बाज रही है। कहीं ऐसा ना हो वामसेव हमारे पिछवाड़े बजाए, क्योंकि इस देश में जो जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, उच्च नीच है, रंगवाद है, लिंगवाद है, इसको मिटाने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि इस देश के जो आरएसएस के संघ के प्रचारक है मोहन भागवत, उन्होंने इस बात को कहा, जाति भगवान ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है। ये आपने पेपर में
सब लोग देखा होगा, सुना होगा। ये बात सत्य है जो हमारे लोग बोलते रहे, भुक्ता बोलते रहे, बल्कि मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान से जाति बन करके आई है, करे भगवान से जाति बन करके आई है। जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति इस देश में इंसानों ने बनाई है। साथियों, 14 अप्रैल 1956 हमारे बाबा साहब इस देश और दुनिया को छोड़ करके चले गए, 6 दिसंबर 1956 को। और उनके जाने के बाद जब बाबा साहब कहते रहे, 18 मार्च 1956 को आगरा रामलीला मैदान में मेरे समाज के मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज वही पढ़े लिखे लोग 1978 से लगातार काम करवा लिए। माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि देखते हैं पढ़े लिखे लोग कैसे धोखा दिया है समाज को। आज उन्हीं पढ़े लिखे की बदौलत आज बाप से कारवा जिंदा है, और वही बाप से बहुजन भारत बनाना चाहता था, बल्कि बहुजन भारत अधूरे में छूट गया। उस बहुजन भारत को बनाने के लिए फिर से मैं निवेदन करूंगा नौजवान साथियों से, युवाओं से, कि बहुजन समाज फिर से एक बार इकट्ठा किया जाए, फिर से बहुजन समाज को इकट्ठा करके बनाया जाए। क्योंकि यह समस्या हमारी है। अटल बिहारी समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। समस्या अगर हमारी है, इस समस्या को समाधान करने के लिए हम सबको निकलना पड़ेगा। प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले 1948 में आपके विद्यालय खोला, और विद्यालय खोलने के बाद महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस अधिकारों से वंचित करके रखा था महिलाओं को, और बहुत सारी प्रथा देश में लागू थी 1950 से पहले। 26 जनवरी 1950 को जैसे देश का संविधान लागू हुआ, उस संविधान को से पहले तो जितने भी धर्म ग्रंथ थे, सभी धर्म ग्रंथों को 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने शून्य घोषित कर दिया। एक ही लाइन पे संविधान आपका समता, स्वतंत्रता, अखंडता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना है, ये संविधान आपको आदेश देता है। संविधान की हेडलाइन पर प्रस्तावना है कि समता, स्वतंत्रता, तो समाज का निर्माण करना है। उस समाज को निर्माण करने के लिए इस देश के युवा साथियों से, समाज शुभचिंतक बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, घंटी बार बार बज रही है, एक जाति को, एक समाज के लोगों को टारगेट नहीं करना, ये हमारी समस्या नहीं है। उन्होंने हमारे देश को और हमारे लोगों को हक और अधिकार से वंचित करके रखा है। इसलिए मैं शब्दों पर बहुत ध्यान में रख के बात करूंगा। साथियों, आज 14 अप्रैल 132 जयंती भारत में सबसे बड़ी जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है। बल्कि इस जयंती को कहीं पर कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि जितना मीडिया है टोटल मनुवाद का मीडिया है। मनुवाद पेपर में वही है, उन्हीं का पेपर चलता है, उन्हीं का चैनल चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया। कोई भी किताबें छपने वाली नहीं है, कोई पेपर में न्यूज आपके निकालने वाले नहीं है। इसलिए आपको मीडिया भी आपको खड़ा करना पड़ेगा। मेरा युवा साथियों से निवेदन है, जब तक आप लोग यूट्यूब चैनल, कोई मीडिया नहीं खड़ा करेंगे, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आपके कार्यों को कोई दिखाने वाला मनुवाद मीडिया नहीं है इस देश में। सभी मीडिया पैसे वाले के पीछे भागता है, धूम बजा करके वो पैसा देता है तभी मीडिया वाला दिखाता है। हमारे बहुजन समाज के कार्यक्रमों को कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है, इसलिए मीडिया भी आपको खड़ा करने की जिम्मेदारी है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक फोन चलाते हैं, बड़े बड़े फोन, उन फोनों के माध्यम से आपको चलाना चाहिए। ये हथियार है, बिना हथियार के अगर आप गोली चलाएंगे कैसे जीत पाएंगे? दुश्मन के कंधे पर बंदूक चलाएंगे आप जीत नहीं सकते। जंग को जीतने के लिए आप अपने कंधों पर बंदूक रखे फिर चलाने का काम करेंगे। वो पर
वो हथियार आपका मीडिया है, कार्यपालिका है, प्रचार माध्यम है, विधायिका है। इन सभी जो प्रचार करने के साधन है, जो चार पिलर है लोकतंत्र के, लोकतंत्रों पर मनुवाद का कब्जा है। आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इस देश में गुंडा राज है और इस गुंडे राज को हमको संभालना होगा। और साथियों, बहुत सारी बातें हैं इस देश में। आपको जो पहला अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार, ईवीएम वोट डालने का अधिकार, 2004 से आपका अधिकार छीन लिया गया है। 2004 से जैसे इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन जो चली, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और मशीन से जो वोट पड़ता है, उस वोट को हमारा कहीं पर भी डाले वोट कहीं पर जाता है। इसलिए पहले आपको संतुष्टि होती थी, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अंगूठे से वोट पड़ता था और उस अंगूठे से वोट डालने के बाद आपको संतुष्ट होते थे कि हम अपने प्रत्याशी को, अपने साथी को वोट डाल के आए हैं और डिब्बे में बंद करके पर्चे को डाल के आते थे कि हमारा साथी अब जीत जाएगा। आज कहीं पर वोट डालते हैं आप, पता नहीं चलता, आपको संतुष्टि नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर भी ट्रांसफर अब चुनाव नहीं हो सकता। फिर भी इस चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। इस देश में ईवीएम मशीन का भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, बैलेट पेपर देश में फिर से लागू करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस देश में आपको आंदोलन करना होगा। जब तक आप जागृति नहीं लाएंगे, मानोगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं सफल हो सकता। इस आंदोलन को सफल करने के लिए आप लोगों को देश में 75 साल की आजादी में आज भी हम अपनी बात नहीं रख सकते। आर्टिकल 19 का आपका अधिकार है, आप संगठन बना सकते हैं, संगठन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। साथियों, एक सूचना है, जो साथी खाना नहीं खाए, कृपया सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जो मेहमान आए हुए हैं दूर दराज से, सभी शुभचिंतक बुद्धिजीवी सभी अपना प्रसाद ले ले, क्योंकि ये रात भर का कारवां है, पूरे रात भर का परमिशन है, आराम से सुनते रहेंगे, संगीत का कार्यक्रम होता रहेगा, वक्तव्य होते रहेंगे। साथियों, 5 मिनट और टाइम लूंगा क्योंकि मेरे पीछे नहीं बिल्कुल आपका समय। चलिए, धन्यवाद, आपने समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बता दूं, ये पहला मंच नहीं है, मैं भी खुद का मंच बनाता हूँ। बामसेब के मंच पर बोलते हैं दहाड़ करके, 3 दिन भर बोलते हैं, ये कोई पहला मंच नहीं है। साथियों, ध्यान रखना, अगर हमारे आर्टिकल 19 के बोलने की आजादी अगर नहीं दी जाती, क्या मतलब है? ऐसी आजादी हम नहीं मांगते। देश में 75 साल आजादी के हो गए, फिर भी हमको बोलने का अधिकार नहीं, तो क्या मतलब है? कोई बात नहीं है, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। युवा साथियों से मेरा निवेदन कि आंदोलन को आगे बढ़ाए। बहुत 8 मई को सूचना है, 8 मई को ईवीएम के विरोध में आपकी भारत में बांदा जिला में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक यात्रा आ रही है। ईवीएम मशीन भंडा फ्लो परिवर्तन यात्रा, वो आपकी बबेरू में आएगी। पौधों से चलते हुई नारायणी, बिसंडा, बबेरू से तिंदवारी, बांदा जाएगी जीआईसी मैदान। उस कार्यक्रम में सभी साथी पहुंचने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत साधुवाद माननीय राजेश पैंथर जी, जो खगौड़ा की धरती से चल करके आए, ततौरा की धरती पर पधारे। हमारी समिति और